नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे उत्तराखंड में चलाए जा रहे प्रमुख ऑपरेशन के बारे में। दोस्तों, जितने भी महत्वपूर्ण ऑपरेशन उत्तराखंड में चलाए जा रहे हैं उनको हम आज डिटेल में देखेंगे, जो आगामी सभी परीक्षाओं हेतु दोस्तों महत्वपूर्ण रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बताते हुए चलूँ, उत्तराखंड करेंट अफेयर्स का दोस्तों ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से दोस्तों हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। चलिए, पहला जो ऑपरेशन है दोस्तों वो है ऑपरेशन मुक्ति। ठीक है, पहला क्या है? ऑपरेशन मुक्ति। ये क्या है दोस्तों और इसका संबंध किससे है और इसकी शुरुआत कब से हुई? ठीक है, देखिए, ऑपरेशन मुक्ति उत्तराखंड पुलिस का एक अभियान है जिसका उद्देश्य बच्चों को भिक्षावृत्ति से मुक्त करना और उन्हें शिक्षा के लिए प्रेरित करना है। इस ऑपरेशन की शुरुआत जो है कब से हुई? 2017 में दोस्तों ऑपरेशन मुक्ति की शुरुआत हुई। तत्कालीन डीजीपी अशोक कुमार के नेतृत्व में इस ऑपरेशन की शुरुआत हुई। ठीक है, तो यहाँ से आपको याद रखना है। आप सभी जानते हैं दोस्तों, आपने देखा होगा सड़कों में भीख मांगने वाले बच्चों को आपने देखा होगा। ठीक है, तो सड़कों में भीख मांगने वाले बच्चों को भिक्षावृत्ति से बाहर निकालकर शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ना जो है इसका प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, तो इस दोनों फैक्ट इसमें याद रखेंगे। पूछा जा सकता है आपको ऑपरेशन मुक्ति जो है कब शुरू हुआ, इसकी शुरुआत कब हुई? 2017 में इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है दोस्तों ऑपरेशन प्रहार। देखिए, दूसरा है ऑपरेशन प्रहार। देखिए, ऑपरेशन प्रहार शुरुआत कब हुई इसकी, ये मैं हर मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको पूछा जा सकता है ऑपरेशन मुक्ति की शुरुआत उत्तराखंड में कब से हुई, ऑपरेशन प्रहार की शुरुआत उत्तराखंड में कब से हुई और इनका संबंध किससे है। तो यही आपका क्वेश्चन, ऐसे ही यहाँ से क्वेश्चन बनता है। देखिए, ऑपरेशन प्रहार की बात करें तो ऑपरेशन प्रहार इसकी जो शुरुआत हुई वो कब हुई? 5 मई 2022। याद रखेंगे, ऑपरेशन प्रहार की जो शुरुआत हुई कब हुई? 5 मई 2022 को दोस्तों इसकी शुरुआत हुई। इसका संबंध किससे है? देखिए, ऑपरेशन प्रहार जो है दोस्तों अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए उत्तराखंड पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार की शुरुआत की है। इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य राज्य में चल रहे विभिन्न अपराधों पर अंकुश लगाना और अपराधियों को पकड़ना है। ठीक है, तो क्लियर हो गया ऑपरेशन प्रहार क्या है। ऑपरेशन प्रहार इसकी शुरुआत कब से हुई? तो ऑपरेशन प्रहार की शुरुआत हुई 5 मई 2022 को इसकी शुरुआत हुई। और ये क्या है दोस्तों ऑपरेशन प्रहार? ये दोस्तों अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए उत्तराखंड पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार की शुरुआत की है दोस्तों। इस ऑपरेशन का मुख्य जो उद्देश्य है वो है राज्य में चल रहे विभिन्न अपराधों पर अंकुश लगाना और अपराधियों को पकड़ना है। क्लियर है? चलिए, अगला है दोस्तों तीसरा ऑपरेशन जिंदगी। देखिए, ऑपरेशन जिंदगी दोस्तों उत्तराखंड में दो अलग अलग घटनाओं के लिए एक बचाव अभियान का नाम है। ठीक है, अब दो अलग अलग घटनाएं क्या है? ठीक है, ये ऑपरेशन जिंदगी जो है दो अलग अलग घटनाओं के लिए एक बचाव अभियान का नाम है। पहला जो है वो है आपका सिलक्यारा सुरंग बचाव, उसके लिए दोस्तों ये ऑपरेशन चलाया गया। दूसरा जो हाल ही में जो आपका धराली उत्तरकाशी में जो आपका बादल फटने की जो घटना हुई उसके बाद जो ऑपरेशन चलाया गया, बचाव कार्य चलाया गया, वो आपका ऑपरेशन जिंदगी। ये दो हैं इसमें क्वेश्चन, तो ये दोनों याद रखेंगे। आपको ऑप्शन में कोई भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। देखिए, ऑपरेशन जिंदगी उत्तराखंड में दो अलग अलग घटनाओं के लिए एक बचाव अभियान का नाम है। पहला है सिलक्यारा सुरंग बचाव। ठीक है, देखिए, नवंबर 2023 में उत्तरकाशी जिले के सिलक्यारा में निर्माणाधीन सुरंग ढह गई थी जिसमें 41 मजदूर 17 दिनों तक फंसे रहे थे। राज्य सरकार ने इन मजदूरों को बचाने के लिए ऑपरेशन जिंदगी शुरू किया। ठीक है, कई दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद सभी 41 मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया गया। ठीक है, पहला आपको याद रखना है, जैसे ऑप्शन में होगा आपका ऑपरेशन जिंदगी किससे संबंधित है। ठीक है, तो ये आपको पता है किससे संबंधित है? सिलक्यारा सुरंग, जब सिलक्यारा जो निर्माणाधीन सुरंग है उसके बचाव
लोगों को बचाने के लिए दोस्तों ये ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन जिंदगी। और दूसरा आपको याद रखना है आपका धराली उत्तरकाशी वाला, ठीक है। दोनों में आपको एक ही याद रखना है, ऑपरेशन जिंदगी, ठीक है। क्लियर हो गया। पहला सिलक्यारा सुरंग बचाव के लिए इस ऑपरेशन को चलाया गया। दूसरा देखिए क्या है, दूसरा मैंने आपको बता दिया, धराली उत्तरकाशी बचाव 2025। तो आप सभी जानते हैं अगस्त 2025 में उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में बादल फटने से बड़े पैमाने पर तबाही हुई। इस आपदा के बाद ऑपरेशन जिंदगी नाम से एक बड़ा बचाव और राहत अभियान चलाया गया, ठीक है। क्लियर है, दोनों चीज याद रखेंगे। ऑपरेशन जो जिंदगी है क्या है, ये उत्तराखंड में दो अलग अलग घटनाओं के लिए एक बचाव अभियान है, ठीक है। पहला सिलक्यारा सुरंग में जो आपका सिलक्यारा सुरंग में जो लोग फंसे थे उनको बचाने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया। दूसरा जो आपका धराली में जो बादल फटा था उसमें दूसरा ये जो है राहत अभियान चलाया गया था आपका ऑपरेशन जिंदगी, ठीक है। दोनों याद रखेंगे, ऑप्शन में आपका कोई भी पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन ऑपरेशन 4 पर। देखिए ऑपरेशन पिंक, अगला है आपका ऑपरेशन पिंक। ये क्या है दोस्तों, देखिए ऑपरेशन पिंक जो है उत्तराखंड में महिला सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई एक पहल है, जिसमें महिला पुलिस कर्मियों की गश्त बढ़ाना, आत्मरक्षा प्रशिक्षण देना और सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना शामिल है। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को असुरक्षित महसूस कराने वाले स्थानों को चिन्हित करना और अपराधों को कम करना है। तो दोस्तों देखिए ऑपरेशन पिंक आपको पूछा जा सकता है, ऑपरेशन पिंक की शुरुआत कब हुई और इसका संबंध किससे है, ठीक है। देखिए ऑपरेशन पिंक की शुरुआत कब हुई, जनवरी 2019 में, ठीक है। तो सीधा आप याद करें 2019 में किसकी शुरुआत हुई, ऑपरेशन पिंक की, ठीक है। उत्तराखंड पुलिस ने इसको शुरू किया दोस्तों, ऑपरेशन पिंक, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। महिला सुरक्षा के लिए दोस्तों इस ऑपरेशन को चलाया गया, ठीक है, याद रखेंगे। शुरुआत कब हुई, 2019 में, ठीक है। उसके बाद अगला है दोस्तों ऑपरेशन स्माइल, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखिए पांचवा क्या है, ऑपरेशन स्माइल। इसकी शुरुआत कब हुई, शुरुआत हुई दोस्तों इसकी 2015 में, ठीक है। आपको पूछा जा सकता है ऑपरेशन स्माइल की शुरुआत कब हुई, तो इसकी शुरुआत हुई 2015 में, ठीक है। अब दोस्तों ये ऑपरेशन स्माइल क्या था, देखिए उत्तराखंड में ऑपरेशन स्माइल की शुरुआत 2015 में की गई थी। यह अभियान दोस्तों राज्य पुलिस द्वारा गुमशुदा लोगों विशेषकर बच्चों को ढूंढने के लिए चलाया गया, ठीक है। यानी कि जो ऑपरेशन स्माइल है जो दोस्तों, ये ऑपरेशन क्यों चलाया गया, ये दोस्तों जो राज्य में जो गुमशुदा लोग हैं विशेषकर बच्चों को ढूंढने के लिए दोस्तों इस ऑपरेशन को चलाया गया। इसका उद्देश्य दोस्तों राज्य में लापता बच्चों, महिलाओं और पुरुषों की तलाश करना और उन्हें उनके परिवारों से मिलाना है। अब तक इसके तहत हजारों गुमशुदा लोगों को ढूंढा जा चुका है, ठीक है। क्लियर हो गया, आप समझ गए ऑपरेशन स्माइल क्या है। इसकी शुरुआत कब से हुई, 2015 में इसकी शुरुआत हुई दोस्तों। और इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य जो है दोस्तों वो क्या है, राज्य में लापता बच्चों, महिलाओं और पुरुषों की तलाश करना और उन्हें उनके परिवारों से मिलाना है, ठीक है। चलिए अगला है दोस्तों मिशन गौरा शक्ति अभियान, ठीक है। देखिए मिशन गौरा शक्ति अभियान जो है इसकी शुरुआत कब से हुई आपको याद रखना है, ठीक है। मैं आपको इनकी शुरुआत बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा इसलिए याद रखेंगे इसको। मिशन गौरा शक्ति अभियान की शुरुआत जो हुई वो हुई सितंबर 2021 में, ठीक है। कब हुई शुरुआत मिशन गौरा शक्ति अभियान की, सितंबर 2021 में इसकी शुरुआत हुई। अब क्या है देखिए दोस्तों मिशन गौरा शक्ति अभियान, देखिए मिशन गौरा शक्ति सितंबर 2021 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा शुरू किया गया था। यह महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से शुरू किया गया एक ऐप आधारित मिशन है, ठीक है। अभी उस ऐप के बारे में अभी नीचे बात करेंगे हम, गौरा शक्ति ऐप आप सभी जानते हैं। तो एक ऐप आधारित मिशन है, इसका उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण सुनिश्चित करना तथा किसी भी अपराध की स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना है, ठीक है। तो मिशन गौरा शक्ति अभियान क्या है, ठीक है, और इसकी शुरुआत कब से हुई,
दोनों याद रखना है। तो मिशन गौरा शक्ति अभियान की शुरुआत सितंबर 2021 में इसकी शुरुआत हुई और ये क्या है दोस्तों, महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए दोस्तों इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, और ये एक ऐप आधारित जो आपका मिशन है, जिसमें हम अभी आगे बात करेंगे गौरा शक्ति ऐप की। तो वो भी पूछा जा सकता है आपको, गौरा शक्ति ऐप कब लॉन्च हुआ, कब शुरू हुआ, तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखेंगे मिशन जो गौरा शक्ति जो अभियान है वो 2021 में शुरू हुआ। ठीक है, और इसका जो ऐप जो है, जिसका जो ऐप शुरू हुआ, जो लॉन्च हुआ ऐप, वो कब हुआ, 2022 में। ठीक है, चलिए देखिए गौरा शक्ति ऐप की बात करें। देखिए यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, देखिए गौरा शक्ति ऐप 12 नवंबर 2022 में शुरू हुआ था। यानी कि जो गौरा शक्ति ऐप है ये कब लॉन्च हुआ था, 2022 में, यानी कि 12 नवंबर 2022 को ये लॉन्च हुआ था दोस्तों गौरा शक्ति ऐप। क्या है इसमें, देखिए उत्तराखंड पुलिस का एक सुरक्षा ऐप है जो महिलाओं और लड़कियों के लिए बनाया गया है। यह ऐप दोस्तों आपात स्थिति में पुलिस की त्वरित सहायता के लिए ऐप में बटन प्रदान करता है ऐप। साथ ही ऑनलाइन शिकायत इसमें दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने, नज़दीकी पुलिस स्टेशन और अधिकारियों के नंबर जैसी सुविधा भी देता है। उपयोगकर्ता ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये गौरा शक्ति ऐप मैंने बता दिया। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज ना हो, इसमें गौरा जो मिशन गौरा शक्ति अभियान है इसकी जो शुरुआत हुई 2021 में इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, शुरुआत हुई। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है दोस्तों महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करना। ठीक है, यह एक ऐप आधारित मिशन है और ऐप का नाम है गौरा शक्ति ऐप। ठीक है, इसको लॉन्च किया गया था 12 नवंबर 2022 को। ठीक है, और कैसे इस ऐप के माध्यम से आप कैसे जो है त्वरित जो है आपको सहायता मिल जाती है इस ऐप से। ठीक है, और जो ऑनलाइन शिकायत आप कर सकते हैं, नज़दीकी पुलिस स्टेशन और अधिकारियों के नंबर जैसी सुविधाएं देता है। और उपयोगकर्ता इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। अगला है दोस्तों ऑपरेशन कालनेमी। 7वें नंबर में है दोस्तों ऑपरेशन कालनेमी। दोस्तों इसकी शुरुआत कब हुई और इसका संबंध किससे है, ये पूछा भी जा चुका है पहले। ठीक है, देखिए ऑपरेशन कालनेमी क्या है, ऑपरेशन कालनेमी की शुरुआत कब हुई, ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। देखिए ऑपरेशन कालनेमी की शुरुआत हुई दोस्तों 10 जुलाई 2025। ठीक है, ये डेट जरूर याद रखें दोस्तों, ये पूछा जा सकता है आपको कि उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी की शुरुआत कब हुई। ठीक है, तो याद रखेंगे 10 जुलाई 2025 को इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, क्या था ऑपरेशन कालनेमी, देखिए उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी 10 जुलाई 2025 को शुरू हुआ था। यह अभियान दोस्तों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य साधुओं का भेष धारण करके लोगों को ठगने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करना है और धार्मिक आस्था के नाम पर पाखंड और धोखाधड़ी करने वाले फर्जी बाबाओं और ढोंगियों को पकड़ना है। ठीक है, समझ चुके होंगे आप। ठीक है, कि ऑपरेशन कालनेमी क्या है और इसकी शुरुआत कब हुई। ठीक है, दोनों याद रखेंगे। ठीक है, ऑपरेशन कालनेमी की शुरुआत 10 जुलाई 2025 को इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, इसका संबंध क्यों इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, जो साधु बाबा हैं, जो दोस्तों भेष बदल कर जो है लोगों को जो है दोस्तों धोखाधड़ी करते हैं लोगों से, तो ऐसे बाबाओं की पहचान करना और उनको पकड़ना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला है दोस्तों 8वें नंबर में ऑपरेशन लगाम। ठीक है, देखिए दोस्तों ऑपरेशन लगाम क्या है और कब शुरू हुआ, दो चीज़ें हमने देखनी है। देखिए ऑपरेशन लगाम की जो शुरुआत हुई कब हुई, 7 जून 2025। ठीक है, डेट याद रखेंगे दोस्तों, आपको सीधे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है उत्तराखंड में ऑपरेशन लगाम की शुरुआत कब हुई। ठीक है, तो 7 जून 2025 को इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, अब क्या था ऑपरेशन लगाम, देखिए उत्तराखंड में ऑपरेशन लगाम की शुरुआत 7 जून 2025 को हुई थी, जिसका उद्देश्य धार्मिक और पर्यटक स्थलों पर हुड़दंग मचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना था। इस अभियान में हुड़दंग करने, नदियों के किनारे शराब पीने आदि पर जो है शिकंजा कसा जाएगा।
तो यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है कि ऑपरेशन लगाम क्या है। ऑपरेशन लगाम ये है दोस्तों, इसका जो उद्देश्य है क्या है, धार्मिक और जो पर्यटक स्थल हैं यहाँ पर जो है हुड़दंग मचाने वाले, ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों नदियों के किनारे शराब पीने, इन लोगों को पकड़ना, ठीक है, इसका प्रमुख उद्देश्य है ऑपरेशन लगाम का, ठीक है। इसकी शुरुआत कब हुई? 7 जून 2025 को इसकी शुरुआत हुई। अगला है दोस्तों ऑपरेशन रोमियो। देखिए 9वें नंबर में क्या है? ऑपरेशन रोमियो है दोस्तों। क्या है ये ऑपरेशन रोमियो? देखिए इस ऑपरेशन के तहत दोस्तों सार्वजनिक स्थानों में नशा, हुड़दंग, मोटरसाइकिल से हो हल्ला करने वाले हुड़दंगियों और मंचलों पर कार्रवाई की जाती है। तो याद रखेंगे ऑपरेशन रोमियो किससे संबंधित है, ठीक है। इस ऑपरेशन के तहत क्या होता है, जो सार्वजनिक स्थान है वहाँ पर नशा करने वाले, हुड़दंग मचाने वाले, ठीक है, और मोटरसाइकिल से हो हल्ला करने वाले हुड़दंगियों और मंचलों पर इसके अंतर्गत कार्रवाई की जाती है। आगे चलते हैं। अगला है 10 नंबर पर मिशन ओजस। इंपॉर्टेंट है। देखिए मिशन ओजस क्या है, ठीक है। मिशन ओजस की शुरुआत कब हुई, ठीक है, ये याद रखना है। मिशन ओजस की शुरुआत हुई मार्च 2025 में, ठीक है। आपको पूछा जा सकता है उत्तराखंड में मिशन ओजस क्या है, ठीक है, और मिशन ओजस की शुरुआत कब हुई, ठीक है। तो शुरुआत कब हुई? 2025 में इसकी शुरुआत हुई। और क्या है मिशन ओजस? देखिए उत्तराखंड में कुपोषण को कम करने के लिए इसकी शुरुआत हुई। देखिए दोस्तों उत्तराखंड में जो कुपोषण है, कुपोषण को कम करने के लिए इसकी शुरुआत हुई। मिशन ओजस के तहत 3.60 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके तहत महिलाओं एवं बच्चों को पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराया जाएगा। यह कार्यक्रम दोस्तों आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से चलाया जाएगा, जिसमें गर्भवती महिलाओं का विशेष ध्यान रखा जाएगा। तो दोस्तों मिशन ओजस क्या है और इसकी शुरुआत कब हुई, दोनों चीज याद रखेंगे। शुरुआत हुई 2025 में। क्या है दोस्तों? ये कुपोषण को कम करने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। और दोस्तों यह कार्यक्रम जो है आपका, ये जो योजना है, जो मिशन ओजस है, ये कार्यक्रम दोस्तों आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से इसको चलाया जाएगा, ठीक है। चलिए सीधे याद रखेंगे, कुपोषण को कम करने के लिए मिशन ओजस की शुरुआत की गई। कब की गई? 2025 में। चलिए अगला है 11वें नंबर में आपका बॉबी बकेट ऑपरेशन, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। बॉबी बकेट ऑपरेशन जो है क्या है और इसकी शुरुआत कब हुई, ठीक है। शुरुआत हुई दोस्तों इसकी 27 अप्रैल 2024, ठीक है। याद रखेंगे, आपको पूछा जा सकता है उत्तराखंड में बॉबी बकेट ऑपरेशन की शुरुआत कब हुई, ठीक है। तो कब हुई? 27 अप्रैल 2024 को इसकी शुरुआत हुई, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। नैनीताल में दोस्तों सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई है। आप जानती हैं नैनीताल के जंगल में जब आग लगी थी तब इसका प्रयोग किया गया था, ठीक है। चलिए तो देखिए बॉबी बकेट ऑपरेशन की शुरुआत 27 अप्रैल 2024 को नैनीताल में जंगल की आग बुझाने के दौरान हुई। यह पहली बार था जब राज्य में इस तरह के हवाई अग्निशमन अभियान का उपयोग किया गया था। तो याद रखेंगे इसको, जंगल की आग बुझाने के लिए दोस्तों इसका प्रयोग किया गया। किस प्रकार से किया? देखिए भारतीय वायुसेना के MI-17V5 हेलीकॉप्टर ने नैनीताल जिले के भीमताल झील से पानी लेकर जंगल की आग पर गिराने के लिए बॉबी बकेट का उपयोग किया, ठीक है, क्लियर हो गया। याद रखेंगे जंगल की आग बुझाने के लिए दोस्तों इस ऑपरेशन की शुरुआत हुई। कब हुई? 27 अप्रैल 2024 को, ठीक है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर ये याद रखना है दोस्तों, आपको पूछा जा सकता है भारतीय वायुसेना के MI-17V5 हेलीकॉप्टर ने दोस्तों नैनीताल जिले के भीमताल झील से पानी लेकर जंगलों की आग को बुझाया, ठीक है। ये हेलीकॉप्टर को पूछा जा सकता है MI-17V5, ठीक है, इसको याद रखेंगे। क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अगला है दोस्तों 12वें नंबर में देखिए ऑपरेशन मर्यादा, ठीक है। तो दोस्तों ऑपरेशन मर्यादा क्या है और इसकी शुरुआत कब हुई? देखिए ऑपरेशन मर्यादा जो है दोस्तों इसकी शुरुआत हुई 15 जुलाई 2021, ठीक है। कब हुई? 15 जुलाई 2021 को दोस्तों किसकी शुरुआत हुई? ऑपरेशन मर्यादा की।
क्या है ऑपरेशन मर्यादा? देखिए, उत्तराखंड पुलिस ने इसको शुरू किया, ऑपरेशन मर्यादा। इस अभियान का उद्देश्य जो है दोस्तों, पर्यटन और धार्मिक स्थलों पर गंदगी फैलाने, हुड़दंग मचाने और सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने जैसी अमर्यादित व्यवहारों पर रोक लगाना है। उल्लंघन करने वालों पर चालान और जुर्माना लगाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है, ऑपरेशन मर्यादा दोस्तों, इसकी शुरुआत कब हुई? उत्तराखंड में 15 जुलाई 2021 को इसकी शुरुआत हुई। और ये क्या है दोस्तों, इसका संबंध क्या है? देखिए, ऑपरेशन मर्यादा जो है, उत्तराखंड पुलिस ने इसको शुरू किया दोस्तों। इस अभियान का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? पर्यटन और धार्मिक स्थलों पर गंदगी फैलाने, हुड़दंग मचाने और सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने जैसे अमर्यादित व्यवहारों पर रोक लगाना था। और जो उल्लंघन करता है दोस्तों, उल्लंघन करने वालों पर चालान और जुर्माना इसके अंतर्गत लगाया जाता है। ठीक है। तो दोस्तों ये हमने 12 जो हैं ऑपरेशन देखे। ये यहाँ से दोस्तों आपका क्वेश्चन जरूर आपको पूछा जाएगा। ठीक है, मैंने बताया आपको सबसे पहले कि ये उत्तराखंड करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया, ऑपरेशन मुक्ति हो गया, ऑपरेशन प्रहार हो गया, ऑपरेशन जिंदगी हो गया, ठीक है, ऑपरेशन मर्यादा हो गया, ये जितने भी मैंने आपको बताए हैं, इनकी शुरुआत कब हुई और इनका संबंध किससे है, ये दो चीज़ें आपको याद रखनी। जैसे ऑपरेशन मुक्ति है, ऑपरेशन मुक्ति की शुरुआत कब हुई? 2017 में हुई। ठीक है, और उत्तराखंड पुलिस का एक अभियान है जिसका उद्देश्य बच्चों को भिक्षावृत्ति से मुक्त करना और उन्हें शिक्षा के लिए प्रेरित करना है। इसी प्रकार से मैंने आपको ऑपरेशन जिंदगी बताया। ठीक है, ऑपरेशन जिंदगी मैंने आपको बताया, उत्तराखंड में दो अलग अलग घटनाओं के लिए जो है दो अलग अलग घटनाओं के लिए एक बचाव अभियान का नाम है ऑपरेशन जिंदगी। जैसे आपका पहला ये अभियान चलाया गया था सिलक्यारा सुरंग, जब सिलक्यारा सुरंग में लोग फंसे थे। उसके बाद दूसरा जो है धराली उत्तरकाशी बचाव में भी इसका ऑपरेशन को चलाया गया था, ऑपरेशन जिंदगी। तो दोनों आपको याद रखनी है। ठीक है, ऑप्शन में दोनों में एक आपके ऑप्शन में जरूर आपको देखने को मिलेगा। उसी प्रकार मैंने बताया आपको ऑपरेशन पिंक क्या है। ऑपरेशन पिंक दोस्तों क्या है? ऑपरेशन पिंक है दोस्तों, ये उत्तराखंड में महिला सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों इसकी शुरुआत की गई। कब की गई शुरुआत? 2019 में ऑपरेशन पिंक चलाया गया। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था ऑपरेशन स्माइल, इसकी शुरुआत 2015 में हुई। ठीक है, इसका उद्देश्य है दोस्तों, राज्य में जो बच्चे लापता हो जाते हैं, ठीक है, बच्चे, महिलाएं और पुरुष, उनकी तलाश करना और उनको जो है उनके परिवारों से मिलाना, इसका प्रमुख उद्देश्य है ऑपरेशन स्माइल का। उसी प्रकार मैंने बताया आपको मिशन गौरा शक्ति अभियान हो गया, जिसकी शुरुआत 2021 में हुई। ठीक है, मिशन गौरा शक्ति, ठीक है, जिसमें गौरा शक्ति ऐप कब लॉन्च हुआ मैंने बताया था आपको। तो गौरा शक्ति अभियान जो है इसकी शुरुआत 2021 में हुई। ठीक है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा इसको शुरू किया गया था। यह महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से इसको शुरू किया गया था। तो गौरा शक्ति ऐप के बारे में बताया था। गौरा शक्ति ऐप कब लॉन्च हुआ? तो 12 नवंबर 2022 को हुआ। ठीक है, 12 नवंबर 2022 को गौरा शक्ति ऐप लॉन्च हुआ। ठीक है, ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों मैंने आपको बताया ऑपरेशन कालनेमी। ऑपरेशन कालनेमी की शुरुआत कभी आपको पूछा जा सकता है, ऑपरेशन कालनेमी की शुरुआत कब हुई? तो 10 जुलाई 2025 को ऑपरेशन कालनेमी की शुरुआत हुई दोस्तों। ठीक है, ये क्या है कालनेमी? ऑपरेशन कालनेमी मैंने आपको बताया, ऑपरेशन कालनेमी क्या है। ये उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी जो है दोस्तों, यह क्या है? एक जो जो ढोंगी बाबा हैं, ठीक है, उनको पकड़ना। ठीक है, इसका प्रमुख उद्देश्य है। और साथ ही साथ ऑपरेशन लगाम बताया मैंने आपको। ऑपरेशन लगाम जो है दोस्तों, इसकी शुरुआत 7 जून 2025 को इसकी शुरुआत हुई उत्तराखंड में, और जिसका उद्देश्य है दोस्तों धार्मिक और पर्यटक स्थलों पर हुड़दंग मचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना। उसके बाद मैंने आपको ऑपरेशन रोमियो बताया, ऑपरेशन ओजस बताया। ठीक है, मिशन ओजस बताया। मिशन ओजस की शुरुआत मैंने बताई आपको 2025 में मिशन ओजस की शुरुआत हुई। ठीक है, ये दोस्तों क्या है मिशन ओजस? ये दोस्तों उत्तराखंड में कुपोषण को कम करने के लिए इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, उसी प्रकार मैंने आपको बॉबी बकेट ऑपरेशन के बारे में बताया, जो 27 अप्रैल 2024 को शुरू हुआ था दोस्तों।
ठीक है। नैनीताल में दोस्तों जंगल की आग बुझाने के लिए पहली बार जो है दोस्तों राज्य में इस तरह के हवाई अग्निशमन अभियान का उपयोग किया गया था और भारतीय वायुसेना के Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर ने भीमताल से पानी लेके दोस्तों जंगल की आग को बुझाया था। तो ये मैं आपको जो है सारे इम्पोर्टेंट जो आपके ऑपरेशन हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया। तो आई होप दोस्तों आप सभी को अच्छा लगा होगा आज का सेशन, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।